तमाम जो बांध बंदरा 550 से ज्यादा गांव वो यहाँ पर विस्थापित हो रहे हैं और ये जो गांव विस्थापित हो रहे हैं 5वीं अनुसूची के। अब बताइए 5वीं अनुसूची में 13(3) का रूढ़ी परंपरा है, स्वशासन का अधिकार है, बिना उनकी अनुमति परमिशन और सहमति के कोई भी सरकार राज्य और केंद्र में बने कोई भी कानून सीधे प्रभावशील नहीं होते। लेकिन किसान शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, लगातार पंजाब की पुलिस के द्वारा उनके तंबू को तोड़ दिया गया, जो भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 19 का उल्लंघन है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के तत्वाधान में किसानों के हित के लिए एक किसान महाआंदोलन का आयोजन किया गया 15 अप्रैल को। और यहाँ पे किसानों के जो एमएसपी है उसके समर्थन में और किसानों के हित के लिए ये आंदोलन था। उनका कहना है कि अगर किसान अन्न उगाएगा नहीं तो ये देश और ये लोग अपनी पेटें कैसे भरेंगे। और सीधे इस आंदोलन में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तुलेश्वर मरकाम जी का भी आगमन हुआ और साथ ही प्रदेश स्तर और राष्ट्रीय स्तर के और तमाम बड़े पदाधिकारियों का भी आगमन हुआ। और इस आंदोलन में उन्होंने किसानों के हित के लिए अपनी मांगे रखी, अपनी बातें रखी। और किसान आज संकट पे है। किसानों की उपज को एमएसपी कानून के लिए लगातार किसान संघर्ष समिति, संयुक्त किसान मोर्चा राष्ट्रीय मंच पर उठाता रहा और दिल्ली के हरियाणा बॉर्डर पर जो है आंदोलन करता रहा, जिसके ऊपर में लगातार पंजाब की पुलिस के द्वारा उनके तंबू को तोड़ दिया गया, जो भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 19 का उल्लंघन है। वहां के किसान शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, अपनी मांग को लेके बैठे हुए थे और जो मांग जायज है उस मांग की बात कर रहे हैं। आज किसानों की जमीन को पूंजीपतियों को देकर शहर में रहने वालों के पेट को जो है पैसों से भरा नहीं जा सकता, उसके लिए अनाज चाहिए। और किसान यदि अनाज उगाएगा नहीं तो हम शहर में रहने वाले लोगों को किस तरह से जीवन यापन करना होगा, इसका अनुभव आपको कोरोना के समय में हुआ था। इसीलिए अब तो निकलो मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, अब तो निकलो दुकानों से। छिंदवाड़ा जिले के जिला अध्यक्ष देवरान भलावी जी ने किसानों के हित में जनता जनार्दन को संबोधन किया और किसानों के लिए एमएसपी क्यों जरूरी है और किसानों की इस आंदोलन पर क्या क्या प्रमुख मांग है, वो उन सभी मांगों को कि सरकार के सामने रखने का प्रयास किया है और सरकार को इन मांगों को पूरा करने के लिए एक रिक्वेस्ट किया है और प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा दिया है। तो चलिए सीधे अब सुनते हैं देवरान भलावी जी को, उन्होंने इस आंदोलन पर आए जनता जनार्दन और किसानों को किस प्रकार से संबोधन किया है। आप सभी अभी देख रहे हैं मंच में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान विधायक और हम सभी के नेतृत्वकर्ता दादा तुलेश्वर मरकाम जी हमारे बीच में है, राष्ट्रीय महासचिव और मध्य प्रदेश के प्रभारी दादा श्याम सिंह मरकाम जी भी हमारे बीच में है और साथ ही किसानों की आवाज को सड़क से लेके गांव से लेके दिल्ली तक लड़ने वाले हमारे बीच में किसान संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुनीलम जी और मध्य प्रदेश किसान संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष हमारे बीच में एडवोकेट आराधना भार्गव दीदी भी यहाँ पर उपस्थित है, जिनने किसानों की इस माचावरा डैम और अन्य डैमों की जब उन्होंने लड़ाई लड़ी, जब उनके ऊपर कई सारे हमले हुए, अधमरा छोड़ के रास्ते पे खूना खान वाली अवस्था में जब उनको रोड में फेंका गया, इस तरीके की लड़ाई लड़ते हुए माचागोरा डैम के किसानों को 8-8, 10-10 लाख 12 लाख रुपए एकड़ तक मुआवजा दिलाने का काम करी थी उन्होंने, उनके लिए भी मैं आभार चाहता हूं। और थोड़ी देर अगर किसान अगर साथ दे देते उनको तो ये बात दूर नहीं थी कि हर किसानों को अगर जमीन ही लेना था सरकार से या फिर सरकार किसानों से जमीन ले रही थी उसका मुआवजा 20 लाख से 25 लाख रुपए प्रति एकड़ भी देने के लिए मजबूर करते। बस किसान भाई बंधु साथ देना चाहिए। हम है मुट्ठी भर, लेकिन जो आंदोलन जो विषय हम आज रख रहे हैं, यहाँ अतिथिगणों को मैं बताना चाहता हूँ, हमारे बीच में मध्य प्रदेश अभी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष ताई शांतिराज कुशराम जी है, प्रदेश महासचिव महोदय हैं और हमारे मंडला से जिला पंचायत उपाध्यक्ष महोदय और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष महोदय भी। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि किसान भाई बंधु छिंदवाड़ा जिले के कोने कोने से आए हैं, यहाँ पर सम्मानीय मंच में उपस्थित सम्मानीय क्रांतिकारी हमारे वरिष्ठ जन, इन किसानों को आप विश्वास नहीं करेंगे, हर्रई के जो मजिस्ट्रियल क्षेत्र में कोई भी किसान आंदोलन और विरोध प्रदर्शन ना करे, नहीं तो उस पर मामला कायम करने के लिए जिला कलेक्टर महोदय ने निर्देश दिए थे। इतनी तानाशाही यहाँ पर हुई।
मैं बताना चाहता हूं हमारे मंच में बैठे वरिष्ठ जनों को, अगर आंदोलन करेंगे तो जिला बदर से लेकर तमाम स्थिति पैदा कर दें। इस तरीके से हमारी बातों को दबाया जा रहा है। हम क्या चाह रहे हैं? पुलिस हमारी विरोधी नहीं है, कलेक्टर हमारे विरोधी नहीं है, तमाम प्रशासन के अधिकारी हमारे विरोधी नहीं है, लेकिन शासन प्रशासन में बैठे ऊपर के नेता इन किसानों से कम दामों में इनकी जमीन लेकर दिखाएं और बड़े बड़े मेडल पाए, ऐसी अंदरूनी योजना चला रहे हैं। इसका हम लोग शिकार हो रहे हैं। हम आपसे निवेदन कर रहे हैं आज कि यहाँ के जो किसान भाई बंधु है, संगम बांध, दूधी परियोजना, शक्कर नदी में जो बन रहा है, वो तमाम जो बांध बन रहा है, 550 से ज्यादा गांव यहाँ पर विस्थापित हो रहे हैं। और ये जो गांव विस्थापित हो रहे हैं, मंचासीन अतिथि गणों को मैं बताना चाहता हूँ, ये 5वीं अनुसूची के। अब बताइए, 5वीं अनुसूची में 13(3) का रूढ़ी परंपरा है, स्वशासन का अधिकार है, बिना उनकी अनुमति, परमिशन और सहमति के कोई भी सरकार, राज्य और केंद्र में बने कोई भी कानून सीधे प्रभावशील नहीं होते। लेकिन वो क्षेत्र खत्म हो रहा है। हम आपको इस बात का जानकारी देना चाहते हैं, ध्यान आकर्षण कराना चाहते हैं कि एक तरफ 5वीं अनुसूचित क्षेत्र को खत्म किया जा रहा है और दूसरी तरफ उसके 5वीं अनुसूचित क्षेत्र को बढ़ाने की कोई योजना प्रशासन के पास नहीं है। मंचासीन तमाम लोगों का मैं ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं और ये बताना चाहता हूं, अगर यहां पर से एक आदिवासी विधायक बना है, एक SC विधायक बना है, आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं, अगर वो क्षेत्र डूब प्रभावित हो जाएगा, वहां से कोयला निकाल के लोगों को विस्थापित कर देंगे, तो क्या वो SC और ST की जो सीटें हैं जहां से विधायक बने, क्या वो पुनः दोबारा विधायक बनेंगे? अगर रिजर्व नहीं रहेगी तो नहीं बनेंगे। इस तरीके से यहाँ के ST SC का जो राजनीतिक आरक्षण है, उसको खत्म करने के लिए षड्यंत्र रख रही है। और राज्य सरकार, केंद्र सरकार 5वीं अनुसूची और पेशा कानून में वृद्धि करने की कोई योजना नहीं बनाई है। मैं आप सभी को ध्यान आकर्षण इस और भी करना चाहता हूँ कि छिंदवाड़ा जिले के वर्तमान सांसद महोदय ने जब से सांसद बने हैं, तब से आदिवासियों की जमीन को बस पौड़ी में सन से आदिवासी से गैर आदिवासी कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर एक दीदी बैठी हुई है, मैं दीदी को बुलाना चाहता हूँ, इधर आइए दीदी। ये जो दीदी है, इसकी 70 लाख रुपए की जमीन जो है सामने वाले भूमाफियाओं ने ले लिए। ये SDM और कलेक्टर तो सबके पास चक्कर काट चुकी है, इसके 70 लाख रुपए आज तक नहीं मिले हैं और इसके लिए आवेदन लगाई है कि सरकारी वकील मिले, लेकिन वहां पर भी बोला जा रहा है कि इसको कोर्ट फीस तो देना पड़ेगा, वो 1.5 लाख कहां से लाएगी। और ये एक नहीं है, यहाँ पर मेन रोड से लगी हुई हाईवे की सैकड़ों जमीनें, यहाँ के सुरेश वर्मा करके एक व्यक्ति है, जिनके द्वारा जो 5 खेड़ा में रहते हैं, मेन रोड की 2 एकड़ जमीन जो आज करोड़ों की जमीन है, वो जमीन मात्र 25,000 रुपए में खेत सुधारने के नाम पे एक हमारे किसान भाई उमरिया इसरा के मेन रोड का 600 का फ्रंट है, वो जमीन 25,000 में ही हड़ा